हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गोरन यानी एल्गो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे इसके प्राइस में हमें काफी डंपिंग देखने को मिली थी और अब अगर हम बात करें तो धीरे धीरे से रिकवरी हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि ये किस हद तक डाउन में जा सकता है, इसका बॉटम क्या हो सकता है और क्या वापिस से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस ये भी जानेंगे कि इसके प्राइस में ये जो डंपिंग है, क्या ये हमारे पास बाइंग के लिए सूटेबल ऑप्शन है। अगर आप कोई एंट्री करना चाहता है इसमें तो उसके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या मिलेगा और सेलिंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आप एल्गो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और इसके चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो एल्गो की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने एल्गो के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.24 तक। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में थी और रैंकिंग इसकी 58 पोजीशन पे थी, जिसके कंपेयर में प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इसका प्राइस काफी ज्यादा डाउन में आ चुका है 0.13 तक। मार्केट कैप और वॉल्यूम स्टिल डाउन में है और रैंकिंग भी शिफ्ट होकर पीछे चली गई है 61 पोजीशन पे। टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई दोनों सेम है। तो आप देखोगे मैक्सिमम सप्लाई इसका फिक्स है। तो एक रीजन होगा कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस या डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे लो है तो 1.3 तक लो है, हाई है तो 0.14 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2019 में था जब इसने $3+ तक को हिट किया था। लो की बात करें तो 2023 में था जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.087 तक। उसके बाद से अगर हम बात कर ले इस प्रोजेक्ट के बारे में तो बेसिकली ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क है जो कि वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, जहां पे ट्रांजैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं पर डे। ठीक है, तो बेसिकली इसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, एफिशिएंट रहता है, सिक्योर रहती है और स्केलेबिलिटी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। तो इसके यूज केस के अकॉर्डिंग इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में अपकमिंग डेज में बढ़ सकती है। इसके साथ ही इसका खुद का इकोसिस्टम है, कैटेगरी है वो रिसर्च में आता है और लेयर 1 पे ये वर्क करता है, प्लस ब्लॉकचेन पे भी वर्क करता है। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो अपकमिंग डेज में इसके यूज केस बढ़ सकते हैं और उसके साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग 2019 से है, तो मार्केट में काफी पुराना है। और इसकी जो कम्युनिटी है वो 156.2K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, हमें यहाँ पे काफी सारे लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो या इसे होल्ड करके भी रखते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस पे। तो मार्केट में 2019 से है तो काफी पुराना है। तो इसकी जो कम्युनिटी है वहां पे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे 100+ एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो एल्गो के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। देखो मार्केट में अभी धीरे धीरे से रिकवरी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों में हमें काफी ज्यादा डंपिंग यहाँ पे देखने को मिल रही थी जब BTC डंप कर गया था, तो उसी के फॉलोअप में इसका भी प्राइस जो है वो 0.12 के अराउंड भी डाउन में गया था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी हो रही है। तो क्या होगा कि अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो ये इजीली 0.20 तक भी जा सकता है। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 0.13 पे है
और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने एल्गो में ऑलरेडी एंट्री की है 0.10 के अराउंड या प्रेजेंट इसके पॉइंट पे भी करंट इसके प्राइस पे भी अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो उसे होल्ड करके रख सकते हैं। होल्डिंग का ड्यूरेशन एटलीस्ट 2024 के एंड तक लेके चले, वहां तक जाते जाते मार्केट ऑल ओवर ही रिकवरी लेगी ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जिसके थ्रू ये 0.20 तक भी रीच कर सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन की मैं बात कर रही हूँ। और अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो हो सकता है ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और ये 0.30 तक भी रीच कर जाए, तो काफी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं तो एक एंट्री आप इसके करंट प्राइस पे कर सकते हो। हालांकि इसका जो वॉल्यूम है ना वो 24 आवर के अकॉर्डिंग स्टिल डाउन में है थोड़ी, और आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी और अगेन यहाँ पे 0.10 भी पॉइंट मिल सकता है एग्जैक्टली एंट्री करने के लिए। तो आप उस पॉइंट पे भी जाके एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक रखना है। तो अगर किसी की यहाँ पे एंट्री है ऑलरेडी 0.20 या 0.25 के अराउंड भी, तब भी प्रेजेंट सिचुएशन में इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रही हूँ, एटलीस्ट 2024 के एंड तक इसे होल्ड करके रखें। उस वहां तक जाते जाते यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिलेंगी, आपको क्या करना होगा, और ज्यादा बाइंग करनी है या होल्ड करना है या यहाँ से प्रॉफिट बुक करना हुआ तो कितने परसेंटेज से करना हुआ, मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना। अगर समटाइम मैं इसे कवर अप नहीं भी कर पाती हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं लेटेस्ट अपडेट जो भी उस टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा मैं अपने चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो बाकी आपको एल्गो में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। देखो मैं होल्डिंग का ड्यूरेशन लास्ट 2024 के एंड तक ही कह रही हूँ, इसके आगे क्या करना होगा मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करूंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।